हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी स्टडी? तो आपकी स्टडी भी बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो चलिए, आप अपना बढ़िया बिस्तर समेट लीजिए। मेरा मतलब है कहना कि आप अपना पैर हाथ समेट लीजिए और कॉपी कलम किताब ले लीजिए और मेरे साथ तैयार हो जाइए। तो चलिए, तैयार हो गए? तो तैयार हो गए तो आज हम सीखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं ऊंचाई और दूरी। बहुत ही सरल भाषा में, एकदम सरल अंदाज में सीखेंगे। तो चलिए, इस तरह से सीखेंगे, आपको सिखाएंगे कि आप कभी भूल ही नहीं पाइएगा। तो चलिए, आप देखिएगा, सिर्फ देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट यही कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच करें। तो एक बार बोल दीजिए, बाके बिहारी लाल की जय। तो हल करते हैं फिर। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक मनुष्य एक घर के बाहर खड़ा है। यानी एक मनुष्य जो है घर के बाहर खड़ा है। ये मेरा घर हुआ, इसके बाहर खड़ा है। तो उसने एक खिड़की की चोटी तथा पाद के उन्नयन कोण क्रमशः, ये जो यहाँ तक खिड़की हुआ, ठीक, ये आदमी, ये घर हुआ, ये उसका ऊपर में खिड़की लगा हुआ है। और फिर कह रहा है 60 डिग्री और 45 डिग्री पाए यदि वो आदमी घर से 10 फुट की दूरी पर तथा उसकी ऊंचाई 5 फुट हो तो खिड़की की लंबाई ज्ञात करें। देखिए 10 फुट की दूरी पर खड़ा है वो सबसे पहले, तो यहाँ लिखेंगे हम 10 फुट, ठीक। ये भी मेरा हो गया 10 फुट, क्योंकि सेम दूरी दोनों के बराबर होगा। और 5 फीट की ऊंचाई पर खड़ा है तो 5 फुट लिखेंगे हम, ठीक। ये भी मेरा हो गया ना 5 फुट, हुआ कि नहीं। और ये मेरा जो कोण बन रहा है, ये बन रहा है 45 डिग्री का। और ये बड़ा कोण जो बन रहा है, ये पूरा बन रहा है 60 डिग्री का। तो यहाँ हम लिखेंगे हम 60 डिग्री, ठीक। तो अब चलिए हम इसको हल करते हैं। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हल करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे माना कि, ठीक है। जो चीज़ माने हैं हम यहाँ लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे माना कि तो यहाँ लिखेंगे माना कि ए बी घर, ये मेरा पूरा घर हुआ ए बी। तो ए बी घर लिखे तथा ए एफ, यहाँ लिखेंगे जो चीज़ हम माने उसको लिखेंगे, पहले दर्शाएंगे तभी आगे हल करेंगे। तो ए एफ खिड़की हुआ, ए एफ खिड़की की चौड़ाई हुआ, चौड़ाई है। यहाँ लिखेंगे ए से तथा एफ से डी बिंदु तक का, यहाँ लिखेंगे का उन्नयन कोण कितना डिग्री का बन रहा है। उन्नयन कोण कितना डिग्री का है? उन्नयन कोण क्रमशः कितना डिग्री का है? एक मेरा 60 डिग्री का दिया हुआ है, एक 45 डिग्री का है कि नहीं। तो वही लिखेंगे 60 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक। तो हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, ए एफ यानी खिड़की की लंबाई। तो यहाँ लिखेंगे ए एफ बराबर 1, ठीक है। तो अब यहाँ से हल करेंगे हम समकोण त्रिभुज एफ ई डी में देखिए यहाँ कहाँ दिया हुआ है, एफ ए डी में। सबसे पहले इसको निकालेंगे, उसके बाद ये निकालेंगे एफ ई डी में। अभी निकाल रहे हैं एफ ए डी में। तो एफ ए डी में बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सामने वाली भुजा क्या हो गया, लंब हो गया। नीचे मेरा दिया हुआ यानी लंब बटा आधार किसका होता है, 10 का होता है। तो यहाँ लिखेंगे 10 कितना डिग्री। तो सबसे पहले निकालेंगे 10 45 डिग्री का। तो 10 45 डिग्री बराबर क्या हो गया, तो 10 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, एफ ई डी में 10 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, यानी एफ ई बटा ई डी। तो यहाँ लिखेंगे एफ ई एफ कहिए या एफ ई कहिए, एफ ई बटा ई डी, ठीक। तो 10 45 का मान कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक। बराबर में एफ ई तो हमको मालूम नहीं है तो एफ ई लिखेंगे, ठीक।
एफ ई बटा ई डी। ई डी देखिए मेरा 10 फुट दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे हम 10। ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान लिए। तो अब चलिए इसको कोना कोनी गुना कर लेते हैं। ठीक, तो कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 गुना 1 करेंगे तो 10 ही होगा, बराबर में एफ ई गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, एफ ई होगा, एफ ई। तो एफ ई बराबर क्या हो गया मेरा, एफ ई बराबर कितना आ गया, 10। 10 आया कि नहीं, तो 10 आ गया, यानी इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 10। ठीक है, 10 फुट, फुट ही हुआ ना, क्या कि हमको फुट में दिया हुआ है तो 10 फुट लिख लिए। तो फिर लिखेंगे हम यहाँ से पुनः समकोण, समकोण त्रिभुज, अब की बार बड़ा त्रिभुज में निकालेंगे। देखिए ए ई डी में, यहाँ लिखेंगे ए ई डी में। ठीक, तो ये भी हो जाएगा 10 कितना डिग्री दिया हुआ आपकी बार, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बटा ई डी, पूरा निकालना है ना, तो लिखेंगे ए ई बटा ई डी। ठीक, तो 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो √3 बराबर, देखिए ए ई हमको निकालना है, तो ए ई यानी इस दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा बड़ा वाला निकल जाएगा ना। देखिए यहाँ इसकी दूरी और इसकी दूरी, तो इसका दूरी निकलेगा कि नहीं बड़ा का, तो इस यानी ए एफ जोड़ एफ ई, तो बराबर में ए ई यानी एफ ई मेरा मान दिया हुआ है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 जोड़ कितना ए एफ, तो यहाँ लिखेंगे ए एफ बटा ई डी। ई डी तो मेरा 10 दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 10, बराबर में इसको हल करेंगे तो देखिए इसके नीचे हम 1 मान लिए, अब इसको कोना कोनी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 गुना √3 करेंगे तो क्या होगा, 10 √3 ही होगा। फिर बराबर में इस संख्या को 1 से गुना करेंगे तो सेम वही संख्या आएगा ना, तो वही संख्या लिखेंगे ए एफ यानी 10 प्लस ए एफ। तो बराबर में इसको हम ए एफ बराबर लिख सकते हैं, ए एफ बराबर 10 √3 हम माइनस 10 लिख सकते हैं कि नहीं। तो चलिए इसको हल करेंगे तो ए एफ बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 10 गुना √3 का शुद्ध मान कितना होता है नहीं मालूम है, तो इधर हम लिख देते हैं √3 बराबर 1.732। ठीक, तो √3 का शुद्ध मान यहाँ लिखेंगे 1.732 माइनस 10। ठीक, तो बराबर में क्या हो जाएगा, ए बराबर, देखिए इसको यदि हम गुना करेंगे तो देखिए यहाँ इसको दशमलव उड़ाए तो नीचे कितना 0 हो गया, 3 गुना 1 0 कैंसिल हो गया, बचा कितना 1732 और बटा 100 बचा माइनस 10। तो बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए ए एफ बराबर, यहाँ 2 0 है नीचे तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा 17.32 और माइनस 10, तो बराबर में क्या आ जाएगा 7.32 फुट। ठीक, आया कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 मेरा हल हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम आगे की क्लास में, तो एक बार बोल दीजिए बाके बिहारी लाल की जय। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, नेक्स्ट मिलेंगे आगे की क्लास में।